हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग 10th क्लास को कवर करने वाले हैं। 10th क्लास में आपकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है जिसको मैं शेयर कर दूंगा। उस प्लेलिस्ट में हम लोग दर्पण सूत्र तक पढ़ चुके हैं और दर्पण सूत्र के बारे में काफ़ी डिटेल में अपन लोगों ने स्टडी किया हुआ है। उसी दर्पण सूत्र पर आधारित प्रश्न मैं आपको आज करवाने वाला हूं ताकि आपके साथ साथ आंकिक प्रश्न भी कवर होते रहें, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आप बढ़िया से कर सकें। शुरुआत करते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, विच एवर यू फील कनेक्टेड विथ, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, फिर अपन इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र तीन चीजों को आपस में जोड़ता है, जैसा कि आप लास्ट क्लास में देख चुके हो। पहला, यू क्या होता है? दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी, जो ऑब्जेक्ट अपन रखते हैं दर्पण के सामने, उसकी जो दूरी होती है ध्रुव से, उसको अपन यू कहते हैं। दूसरा होता है वी का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, ध्रुव से। और एफ होता है फोकस दूरी। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको बहुत अच्छे से मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया हुआ है। इसके साथ में एक और चीज बताई थी आपको, आवर्धन m होता है माइनस का v/u या फिर hi/ho। इन सभी फॉर्मूलों को अप्लाई करते वक्त आपको जो मोटी बात याद रखनी है वो क्या है, समझिए। इन सभी को अप्लाई करते वक्त आपको जो मोटी बात याद रखनी है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इन सबको साइन के साथ पुट किया जाता है। इन सबको साइन के साथ पुट किया जाता है। दूसरी बात आपको ये भी पता होनी चाहिए कि यहाँ पर अपन जब पुट करते हैं तो सबकी जो इकाइयाँ हैं वो एक ही रखते हैं। अगर आपने u को मीटर में रखा है तो v को भी आप मीटर में रखेंगे, f को भी आप मीटर में रखेंगे। यहाँ पे भी अगर आपने एक को मीटर में रखा है तो बाकी सबको आपको मीटर में रखना है। ये दो बातें आप याद रखते हैं, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। और अगर किसी बच्चे को नहीं पता हो कि कहाँ पे जाकर के सर्च करना है तो मैं एक बार बता दूं आपको कि जैसे ही आप यूट्यूब के ऊपर चैनल को सर्च करेंगे, आपको कहाँ मिलेगा वो वीडियो, वो देख लीजिए। आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है चैनल के ऊपर, और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको 10th क्लास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसको आज अपडेट किया गया है। उसमें आप जैसे व्यू फुल प्लेलिस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको ये सारे वीडियो देख करके रखने हैं। और इसमें मैंने दर्पण सूत्र को 2 वीडियोस के अंदर बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके आगे की क्लास अपन आज कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन ये है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण, तो सबसे मोटी बात तो उसने ये बोल दी कि वो उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। न्यूमेरिकल में ना एक एक चीज को पकड़ना पड़ता है कि वो क्या देना चाह रहा है आपको। तो उसने सबसे पहला पॉइंट ये बोला है कि उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, ठीक है, बढ़िया। तो उत्तल दर्पण ऐसा होता है, अंदर की तरफ पॉलिश होती है उसमें। टेंथ वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे। न्यूमेरिकल करना है आप लोगों को अच्छे से, आराम से, हंसते हंसते। परेशान नहीं होना है न्यूमेरिकल को लेकर के कि कैसे होगा यार। एवरीथिंग इज सिंपल, जस्ट रिलैक्स। तो ये आपका उत्तल दर्पण है, इसका ध्रुव होगा, आपको पता है इसका फोकस इधर होता है और वक्रता केंद्र भी इधर होता है। तो ये आपकी स्थिति है। इसकी वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी है 3 मीटर। मतलब वक्रता त्रिज्या कितनी है इसकी? इसकी वक्रता त्रिज्या है 3 मीटर। तो 3 मीटर का मतलब हो गया ध्रुव से जो वक्रता केंद्र की दूरी है वो कितनी है? 3 मीटर है। ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी है वो कितनी है? 3 मीटर है, ठीक है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, बस क्या है समझो, बस क्या है? जो बस है वो बिंब है। बस क्या है? बस बिंब है। दर्पण के सामने अपन जिसका प्रतिबिंब बनाने के लिए रखते हैं उसको बिंब कहते हैं। तो बस आपका बिंब है। तो बिंब कहाँ रखा हुआ है? बिंब रखा हुआ है इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर। बिंब कितनी दूरी पर रखा हुआ है? 5 मीटर की दूरी पर। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है। आपको प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करना है। मतलब आपको v निकालना है, आपको आवर्धन m भी निकालना है, ताकि आप ये बता सको कि बिंब छोटा बना है, बड़ा बना है, क्या स्थिति है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बात बोलूंगा, किसी भी न्यूमेरिकल को करते वक्त सबसे पहले डेटा कलेक्शन करते हैं।
जो जो उसने बता रखा है वो सब आपको पता होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल ने आपको जो जो जानकारी दी है उस सबको मैंने एक इमेज में कन्वर्ट कर दिया ताकि दिमाग में एकदम बढ़िया से आपको सवाल की एक पिक्चर बन जाए। पिक्चर सिंपल है, बन चुकी है। अब आपको जब फॉर्मूला लगाने की बात आती है तो ये देखना होता है कि फॉर्मूला लगेगा कौन सा। ये दर्पण है तो दर्पण में ऑब्वियस सी बात है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दर्पण सूत्र लगेगा। तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। एक और बात, किसी भी क्वेश्चन को, ये आपका क्वेश्चन है, अगर कोई भी न्यूमेरिकल है तो उसको जब सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हम लोग हल लिख के शुरू करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात बताई मैंने आपको, हल लिख के उसको शुरू करते हैं, सॉल्यूशन लिख करके उसको स्टार्ट करते हैं हमेशा, ये बात ध्यान रखें। अब इसमें कार्तीय चिन्ह परिपाटी ये बोलती है कि प्रकाश किस दिशा से आ रहा है। प्रकाश इधर से आएगा क्योंकि बिंब है, तो प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां प्लस होंगी और प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां माइनस होंगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, यू दे रखा है आपको। यू क्या होता है? यू का मतलब होता है बिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी। तो बिंब कौन है आपका? यहाँ पे आपका बिंब है ये बस। तो बस कितनी दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर। सारी की सारी दूरियां कहां से मापी जाती हैं? सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो ये रहा दर्पण का ध्रुव, तो यहां से आपको दूरी मापनी है। तो यहां से आप चल करके जाओगे उल्टे हाथ की तरफ क्योंकि बिंब रखा हुआ है उल्टे हाथ पर। तो क्या आप प्रकाश किरण की दिशा में जा रहे हो या प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हो? आप उल्टे हाथ की तरफ जा रहे हो या आप सीधे हाथ की तरफ जा रहे हो? तो साफ समझ में आ रहा है कि हम उल्टे हाथ की तरफ जा रहे हैं। तो आपका यू का जो मान है वो नेगेटिव होगा। जो 5 मीटर है वो माइनस का 5 मीटर लिखा जाएगा। ठीक है, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब देखो इसके बाद बात करते हैं। दर्पण सूत्र तक मैंने पढ़ा दिया एक्चुअली। एक बच्चे ने सवाल पूछा है शिवाय ने कि कोर्स में नहीं है, तो एक्चुअली क्या है, मैंने दर्पण सूत्र आपको पढ़ा दिया था, तो उसका एक न्यूमेरिकल करा के छोड़ रहा हूं मैं क्योंकि वो सेट पूरा कंप्लीट हो जाए आपके लिए। फिर आगे से अपन अकॉर्डिंग टू कोर्स कर लेंगे, तो परेशान नहीं होना, सीख लो, 15 मिनट की बात है। चलो आगे बढ़े। अब ये बात आती है अगली चीज, फोकस दूरी। फोकस दूरी के बारे में पता होना चाहिए। उससे पहले आर क्या होता है? आर होता है वक्रता त्रिज्या, पी से सी तक की दूरी। तो जब पी से सी तक की दूरी मापने जाओगे तो पी से शुरू करके सी तक जाओगे। तो अगर आप पी से शुरू करके सी तक जा रहे हो, अगर आप पी से शुरू करके सी तक जा रहे हो तो आप प्रकाश किरण की दिशा में जा रहे हो, तो आप प्लस का आर लिखोगे। इधर आप उल्टी दिशा में जा रहे थे तो आपने माइनस का यू लिखा था। सभी दूरियां पी से मापनी है, जहां भी मापन करने जाना है पी से ही जाना है, ये बात बच्चों याद रखो। तो आप सी को मापने सीधे हाथ की तरफ जा रहे हो तो आर आपका प्लस में होगा, कितना है? 3 मीटर। ठीक है, अब फोकस दूरी एफ की बात करते हैं। तो फोकस दूरी होती है आर का आधा। तो जो आपका आर है उसका आधा, तो आर कितना है? 3/2 बराबर आ गया 1.5 मीटर। साइन किस में रहेगा? प्लस में रहेगा। क्यों? क्योंकि फोकस पॉइंट ये रहा। तो फोकस दूरी मापने पे जब आप जाओगे तो सीधे हाथ की तरफ जाओगे, सीधे हाथ की तरफ प्रकाश की दिशा में जा रहे हो तो प्लस ही लेना है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़े। चलो अब अपन को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस फॉर्मूले में अपन को सारे मान रखने हैं, तो उसके लिए अपन एक अलग पेज पे करते हैं। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v, वी तो अपन को निकालना है, 1/u, यू अपन निकाल चुके हैं माइनस का 5, और f कितना है आपका? f है प्लस का 1.5। ये स्थिति है। बताइए कोई दिक्कत किसी को? सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का आगे बढ़ सकते हैं अपन। चलो ध्यान देना आप सब बच्चे, क्योंकि v का मान, v तो चाहिए, u का मान अपन ने रख दिया यहाँ से कितना है? माइनस का 5, f का मान अपन ने रख दिया यहाँ से प्लस का 1.5। एक एक चीज सॉल्व करवा रहा हूँ मैं आपको। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो 1/v बराबर होगा, वो माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1/5 प्लस 1/1.5 प्लस 1/5। ठीक है, अब इसका अब 0 ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा 1/v बराबर 10/15 प्लस 1/5।
अब 15 और 5 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो 15 और 5 का एलसीएम निकाल के फटाफट से बताइए क्या आएगा। सही है, 15 एकम 15, ऊपर आ गया 10, 5 तिया 15, ऊपर आ गया 3। तो यहां से आपका आ जाता है 1/v बराबर 13/15। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? आराम से करो सब चीज़, एक एक चीज़ आपकी नज़रों के सामने कर रहा हूँ, साथ में कमेंट सेक्शन देखता हुआ भी चल रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। बताओ, ठीक है? पक्का आ रहा है सबको अच्छे से? ठीक है, अब ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में घपला करते हैं। क्या घपला करते हैं? उनको लगता है 1/v बराबर 13/15 है, जल्दी जल्दी में वो बोल देते हैं v बराबर 13/15, और ये सरासर गलत है। इस तरह की गलती कभी करनी नहीं है, आपको कर ही नहीं सकते, आपको हक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/v बराबर 13/15 है, तो अगर आपको v चाहिए तो आपको इसको भी घुमाना पड़ेगा, इसको भी घुमाना पड़ेगा, तो ये होगा 15/13। बहुत जगह मैंने देखा है बच्चे जल्दीबाजी में यही मिस्टेक करते हैं, और ये ऐसी मिस्टेक होती है कि मार्क्स पूरे ही उसके अंदर आपके कट जाते हैं, पूरी की हुई सारी मेहनत आपकी खराब हो जाती है। क्योंकि 1/v बराबर 13/15 है, तो v के लिए आपको घुमाना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करोगे, v निकल के आएगा प्लस का 1.15। प्लस का 1.15 निकल करके आ रहा है, इसका मतलब क्या है? प्लस का 1.15 निकल करके आ रहा है, इसका मतलब ये है, प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब होता है सीधे हाथ की तरफ जाना है, आपको प्रकाश किरण की दिशा में जाना है। तो सीधे हाथ की तरफ जब आप 1.15 चलोगे तो आपको मिलेगा प्रतिबिंब, ये इसका मतलब है। मतलब प्रतिबिंब कहां बन रहा है? सीधे हाथ की तरफ 1.15, और आप जानते हो 1.15 आपके 1.5 से छोटा होता है। इसका मतलब P से लेके F तक की दूरी है 1.5, आपका V है 1.15, इसका मतलब आपका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में बन रहा है। सर जल्दी जल्दी में आपने बता दिया, कुछ पल्ले पड़ा नहीं, वापस समझाओ, ध्यान से देखो। बात यह है कि यह आपका उत्तल दर्पण है, आपने C जो है इधर 3 दूरी पर है, F आपका 1.5 की दूरी पर है, बस आपकी माइनस के 5 की दूरी पर थी, यह आपका बिंब था। अब प्रतिबिंब की वैल्यू कितनी आ रही है? प्रतिबिंब का दूरी आ रही है 1.15 प्लस में, मतलब सीधे हाथ की तरफ 1.15। अब ऑब्वियसली जानते हैं कि 1.15 जो है वो छोटा होता है 1.5 से, मतलब फोकस से पहले कहीं आपका क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब किसके बीच में बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है आपका ध्रुव और फोकस के बीच में, सीधे हाथ की तरफ, दर्पण के पीछे बन रहा है। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब यहां से एक और बात समझ में आती है कि अगर m के मान देखें तो m का मान क्या होगा? m का मान होता है माइनस का v अपॉन यू। m भी आपको बहुत कुछ बताता है, m को हल्के में मत लेना। तो m का मान क्या होता है? माइनस का v बाय यू। गौर फरमाना, अब इसमें भी चिन्ह के साथ रखना पड़ता है सब कुछ। तो v का मान माइनस, इधर से चिन्ह के साथ रखो, कितना आ रहा है? प्लस का 1.15। u का मान कितना है चिन्ह के साथ में? तो u का मान है माइनस का 5, तो चिन्ह के साथ में आप रखोगे माइनस का 5, तो माइनस में हटके प्लस हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व करोगे तो 1.15 डिवाइड बाय माइनस का 5, ये आ रहा है प्लस का 0.23। कितनी वैल्यू आ रही है? वैल्यू आ रही है प्लस का 0.23। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो m का मान निकल के आया है आपके पास, ये m का मान कितना है? प्लस का 0.23। अब इसका आपको पोस्टमार्टम करना है, और m के मान का पोस्टमार्टम कैसे करते हैं वो मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको बता रखा है। अगर आप चेक करोगे, ये जो वीडियो है आपका दर्पण सूत्र, जो क्लास 10th का 10th वीडियो है इस पूरी प्लेलिस्ट का, उसमें समझा रखा है कि m के मान को कैसे जज करते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। उसमें बताया था, सबसे पहले देखो साइन क्या है। साइन है आपका पॉजिटिव, फिर देखो वैल्यू क्या है, वैल्यू 1 से छोटी है 1 से बड़ी है, तो ये जो 0.23 है 1 से छोटा है। तो अब यहां से दो बातें समझ में आती हैं। कौन सी दो बातें? सबसे पहली बात, साइन प्लस में आ रहा है,
इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। और बात भी सही है यार, यहीं समझ में आ गया थी ये बात अपन को कि जब प्रतिबिंब सीधे हाथ की तरफ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो वो आभासी होगा ही होगा। दूसरी बात, एक से छोटा आ रहा है। एक से छोटा आने का मतलब यह है कि प्रतिबिंब बिंब से छोटा है। प्रतिबिंब बिंब से छोटा है। यह बात भी अपन को समझ में आती है कि यहां जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बिंब से छोटा बन रहा है। हो गया क्वेश्चन, आंसर खत्म। आपने बता दिया प्रतिबिंब के बारे में सब कुछ, दैट्स इट। ठीक है, 13/15 बहुत सिंपल है बेटा। यहां से देखो एलसीएम लिया आपने 15 और 5 का, 15 और 5 का एलसीएम 15 आ गया। 15 को 15 में भाग लगाया 1, तो 1 को 10 से गुणा किया, 5 दिया 15, 3 को 1 से गुणा किया, ये 10 + 3 13/15, और 1/v बराबर 13/15 है, तो v क्या होगा, घुमाना पड़ेगा 15/13। ठीक है, बच्चे ने डाउट पूछा था। डन, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सबको समझ में आ गया है, बढ़िया है। ये एक साथ में आप प्रैक्टिस करने के लिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप एज अ होमवर्क ट्राई कर लेना और आपको हो जाएगा। एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है ये, तो इसका सॉल्यूशन आप वहां से देख सकते हो। इस चैप्टर के पूरे नोट्स अपलोड हो चुके हैं एप्लीकेशन के ऊपर, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर जो शो हो रहा है उसके ऊपर मैसेज करना है। एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा, उस एप्लीकेशन के अंदर क्लास 10th का कोर्स बना हुआ है, वहाँ पे इसके पूरे कलर नोट्स मिल जाएंगे। और ये जो मैंने पढ़ाया है अभी आपको, इसकी भी पीडीएफ, इस स्मार्ट बोर्ड की पीडीएफ भी आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगी, ताकि आप इससे जज कर सकते हैं कि आपने जो पढ़ा था क्या था। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशंस। नीचे कमेंट करके बताना है क्लास कैसी लगी। जय हिंद।